नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त पूरे देश की नजरें जोशीमठ पर टिकी हुई हैं। जोशीमठ में जिन इमारतों में दरारें आई हैं उन्हें गिराने की मुहिम शुरू हो चुकी है। सबसे पहले उन 2 होटल्स को गिराया जाएगा जिनमें कई दरार आ गई है। न्यूज 18 की टीम जोशीमठ से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। इनको ध्वस्तीकरण को लेकर अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू में। ये वो 2 होटल हैं जहां पूरा आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक ये दोनों होटल आपस में मिल चुके हैं और ये एक बड़ी दरारें यहां पर नीचे आ चुकी हैं। इसकी पूरी जमीन ये कह सकते हैं हम कि पूरी कैसे आप देखिए पूरे क्रैक्स यहां पर आ चुके हैं और ये जो सीढ़ियां नीचे जा रही हैं ये पूरा रास्ता बंद यहां पर हो गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखिए कितना गैप था इनके बीच में और ये गैप अब कैसे आपस में मिल चुका है। इन होटल को मैकेनिकल तरीके से डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और इसको डिमोलिश करने की पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर रेड क्रॉस बना चुके हैं। कैसे रोड भी ब्लॉक्स ना हो, कैसे नुकसान भी ना हो, इसकी प्रक्रिया पूरी चल रही है। एक बड़ा फैसला ये यहाँ पर लिया जा रहा है। फर्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं उनको यहाँ पर आप देखिए कि काटा जा रहा है ताकि कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर ना हो। प्रशासन की टीम पूरी तरह से लगी हुई है यहाँ पर। सीबीआरआई की टीम यहाँ पर आई, निरीक्षण किया और उसके बाद इस होटल को यहाँ पर डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जोशीमठ के इलाके को 3 जोन में बांटा गया है, जो खतरनाक, बफर और पूरी तरह से सुरक्षित हिस्सों में रखा गया है। इन जोन को मैग्नीट्यूड के आधार पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बनाया गया है। भू धसाव के शिकार जोशीमठ की 600 से ज्यादा इमारतों पर दरारें मिली हैं। इन इमारतों में जो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई होंगी उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ये जो 2 होटल हैं उसमें सबसे पहले हम मलारी इन को डिमोलिश करेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज चलेंगे। पहले ऊपर के फ्लोर को डिमोलिश करेंगे, फिर नीचे के फ्लोर तक आएंगे और इसके लिए हमने प्लान ये किया है कि इन दोनों होटल के नीचे भी कई घर और छोटे होटल हैं, तो पहले उनको पूरा इवैक्यूएट करा रहे हैं और इस रास्ते को डाइवर्ट कर रहे हैं कि इस रास्ते पे आने जाने वाले लोग भी इधर से ना जाएं, क्योंकि बिल्डिंग डेंजर कंडीशन में है। तो हो सकता है कि इसको डिमोलिश करते समय इसमें कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो उसका प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको हम इवैक्यूएट करा दें और इस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को हमने दूर कर दिया है और सीबीआरआई के एक्सपर्ट आ रहे हैं जो उनको गाइड करेंगे। पीडब्ल्यूडी की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सिविल पुलिस है, एनडीआरएफ है और उसके बाद इसको थोड़ी देर में डिमोलिश का कार्य शुरू किया जाएगा। तो लंबा प्रक्रिया पूरी चलने वाली है जी। ये प्रक्रिया लंबी और अभी तक अनुमान है कि कई दिन तक चल सकता है। माउंट व्यू होटल और मलारी इन होटल के अलावा कई होटल में दरार पड़ रही है। वहीं रोपवे को जोड़ने वाली सड़क पर बने हुए बड़े बड़े होटल भी खतरे की जद में है। वहीं लगातार बढ़ रही दरारों की वजह से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। माउंट व्यू होटल, मलारी होटल के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उन होटलों को तो अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हालात जोशीमठ में लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। इस समय हम रोपवे वाली सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो होटल हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन पर भी धीरे धीरे दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और ये होटल भी खतरे की जद में आ गए हैं। एक होटल आपको और दिखाएंगे, कामेट होटल है यहाँ पे और आप देखिए ये यहाँ पे इसका बैनर लगा हुआ है, कामेट होटल है। रोपवे की तरफ ये सड़क जो जा रही है उस पर ये होटल बना हुआ है, लेकिन अब इन पे भी धीरे धीरे दरारें बढ़ी हुई है। आप ये देखें कितने बड़े बड़े होटल ये हैं और अब इनकी अगर सुरक्षा की बात करें तो ये भी खतरे की जद में है। प्रशासन चिन्हित इन होटलों को कर चुका है, जो होटल रहने लायक नहीं है उनको अब ध्वस्तीकरण का कार्य जो इन पर शुरू किया जाएगा। हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि जोशीमठ पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नगर है और यहाँ पे जिस तरीके से इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा रहता था,
तो अब जब इन होटलों पे दरार पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो सैलानी है वो भी डरे सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इन होटलों की बात करें तो अब ये होटल पूरे खतरे की जद में है और लगातार जो ये दरारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से दरारें बढ़ती चली गई तो इन होटलों को भी नुकसान हो सकता है। इन होटलों में भी जो दरार हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। जोशीमठ भूदसाव पर केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में है। आज जहां एनडीएमए की 4 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंच रही है और वहां पर प्रभावित इलाके में जाकर मुआयना करेगी और इसकी रिपोर्ट केंद्र को देगी। एनडीएमए की टीम के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें कि एनडीएमए की टीम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से मुलाकात की, प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। पूरी तरह से सरकार हर दुख दर्द में खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री पल पल की खबर ले रहे हैं। जिसकी जो नुकसानी हुई है उसको रिपेयर करना हमारा कर्तव्य है। पहले इस समय नैतिक कर्तव्य हर एक का है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जनता का हो, पुलिस का हो, सुरक्षा एजेंसीज का हो, कि हम जान माल की सुरक्षा करें और उसके बाद मकान भी बनेंगे। जिसकी जो कमी है वो भी होगी। जो जानवर फंसे हैं उनको निकाल के हम कैटल शेल्टर भी बना रहे हैं उनके लिए। एक एक चीज की चिंता हम कर रहे हैं। जो जहां रह रहे हैं उनके ठंडे से बचाव का, दवाई का, डॉक्टर का सारा प्रबंध हमने भोजन का वहां पर कर रखा है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में भूदसाव में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है और 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जहां पर आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि सरकार वहां काम कर रही है। इसी बीच जिनके घर और होटल तोड़े जा रहे हैं उन लोगों ने सरकार से पहले मूल्यांकन की बात की है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ से भारती सकलानी के साथ नितिल सेमवाल की रिपोर्ट। जोशीमठ यानी कि ज्योतिर्मठ दर्द में है। देश की पूर्व जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने जोशीमठ की आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना को जिम्मेदार ठहराया। जोशीमठ में प्रभावितों से मिलने के बाद उनका दर्द साझा करने के बाद उमा भारती ने कहा कि उन्होंने पहले भी 2 बार एनटीपीसी परियोजना को बंद करने की मांग की थी और चमोली में ही रैणी गांव में आई आपदा के बाद तो इसे तत्काल रोकने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही वजह है कि अब ये स्थिति आ गई है। उमा भारती ये भी कह रही हैं कि बड़ा फैसला अब ले लेना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है और पीएम मोदी, सीएम धामी इस पर अच्छा फैसला लेंगे, ये उम्मीद भी उन्होंने जताई। हमारी सरकार बिल्कुल सजग है, केंद्र की सरकार बिल्कुल सजग है, लेकिन रिपोर्ट को एक्यूमुलेट होने दीजिए। लेकिन आप अपनी ओपिनियन बोलने के लिए, देने के लिए आजाद हैं। एक ही बात कहूंगी कि एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट को हमने आपत्ति दर्ज की थी और हमने इसको इर्रिवर्सिबल लॉस में शामिल किया था, जिसकी कभी क्षति नहीं हो पाएगी, और वो एफिडेविट अमान्य हो गया था। फिर 2017 की बात है, तब हमने एफिडेविट दिया था और फिर बाद में एक एक्सपर्ट की ओपिनियन आई और जिन्होंने कहा कि ये चूंकि 50% तक बन चुका है इसलिए इसको कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद तब मैं इसकी मंत्री नहीं थी, उसके पहले मैं गंगा रिवर बेसिन की अध्यक्ष थी। फिर यहाँ से रेनी गांव की घटना हुई तो मैं रेनी आई, तब भी मैं ये कह के गई कि देखो ये छोटा सा प्रोजेक्ट कितनी बड़ी क्षति कर गया, वो टनल के अंदर मलबा घुस गया, अब तो एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट को रोक दो। तब भी वही बात आई कि नहीं कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं होने वाला है। अब जो स्थिति बन गई है प्रधानमंत्री जी के ध्यान में है और मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, वो सब विशेषज्ञों की राय जो आएगी उस राय को पहले उस राय को आने दीजिए। जोशीमठ को लेकर इस वक्त एक छटपटाहट दिख रही है। केंद्र से लेकर राज्य की कई एजेंसियां इस वक्त पहुंची हुई हैं जोशीमठ। तमाम प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये छटपटाहट
पहले दिखनी चाहिए थी, जो अब जाकर दिख रही है। कुछ जानकार तो ये कह रहे हैं कि हमने जोशीमठ को लेकर देर कर दी है, अब जोशीमठ को कोई नहीं बचा सकता, इतिहास के पन्नों में यह समा जाएगा। हालांकि कुछ अधिकारी जरूर हैं जो कह रहे हैं कि जोशीमठ का सिर्फ एक हिस्सा खतरे में है और बाकी 2 हिस्से ऐसे हैं जोशीमठ का जिन पर खतरा नहीं है। बात कर्णप्रयाग की कर लेते हैं। जोशीमठ से ठीक पहले कर्णप्रयाग पड़ता है और यहां पर भी दरारें कई घरों में देखने को मिल रही हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही एक घर तक पहुंचा, मकान मालिक से बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी पहाड़ दरक रहे हैं और दीवारें चटक रही हैं। आपको तस्वीरें इस घर की दिखाएंगे जल्दी से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो खिड़की है ये पूरी तरीके से तिरछी हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और कैसे यहाँ पर इतना बड़ा सा गैप हो गया है। दरअसल सिर्फ इस खिड़की का हाल नहीं दिखाएंगे, इस पूरे घर का हाल दिखाएंगे, क्योंकि पूरे घर आसपास के जो तमाम घर है उनका यही हाल है। और ये जो स्लैब है ये थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। यहां देखते जाइए और जल्दी जल्दी आपको पूरे घर के हालात दिखाएंगे। ये साफ तौर पर ये देखिए वॉशरूम है और वॉशरूम की हालत देखिए, टाइल्स उखड़ गई हैं और ईंट साफ दिखाई दे रही है। और अगर आगे बढ़ते जाएं तो ये भी देखिए यहां पर किस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा है ये भी फटा पड़ा है, साथ साथ इस तरफ भी, न सिर्फ इस तरफ बल्कि इस तरफ का हिस्सा भी पूरा इस घर का फटा पड़ा है। कमरों की हालत देखेंगे अगर तो कमरों की भी हालत, पूरी जो ऊपर का लिंटर है पूरा वो उखड़ के नीचे गिर चुका है और दीवार पूरी की पूरी फटी पड़ी है। और यही हालात यहां दूसरी तरफ अगर आए तो किचन के भी हैं। किचन में देखिए ये जो फर्श है वो उखड़ी पड़ी है और उधर देखिए जहां वॉश बेसिन का एरिया है वो भी पूरी तरीके से उखड़ा पड़ा है, वहां पर भी टाइल्स फटी पड़ी हैं। लेकिन अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो यहां पर आप ऊपर नजर दौड़ाते जाइए, ये पूरा देखिए किस तरीके से फटती ये हिस्सा आगे की तरफ अलग हो रहा है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये कभी भी इस तरफ को पलट जाएगा, गिर जाएगा, ये भी बमुश्किल टिका हुआ है। यहां पर हालात देखते जाइए, हालात देखते जाइए कि किस तरीके से ये घर हर तरीके से जर्जर हो चुका है और कब जमींदोज हो जाएगा, कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं। न्यूज़ 18 की 1-2 नहीं बल्कि कई टीम इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, हर जगह की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वहां के हालात की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ मौजूद है। भारती, आपके पास आती हूं मैं। अभी जो बेचैनी, छटपटाहट देखने को मिल रही है, कई एजेंसियां पहुंच चुकी हैं जोशीमठ, फिर से सर्वे हो रहा है, अब वैज्ञानिक सर्वे की बात एक बार फिर से उठ रही है। आप बताएं आज क्या क्या हुआ जोशीमठ में? देखिए आज अगर हम शुरू से बात करें, सुबह से बात करें तो सबसे पहले तो जो 2 होटल की बात की जा रही है उसके डिमोलिशन को लेकर पूरे दिन भर जोशीमठ में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। टीम्स आती रही, सर्वे होता रहा, लेकिन होटल के डिमोलिशन को लेकर अगर हम कहें आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी, क्योंकि स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है, जो होटल के मालिक हैं वो यहाँ पर बैठ गए थे और उन्होंने ये कहा कि उनको कोई नोटिस यहाँ पर नहीं मिला है तो कैसे उनका होटल डिमोलिश हो सकता है। इसके बाद अगर हम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे, अजय भट्ट यहाँ पर पहुंचे, उमा भारती यहाँ पर पहुंची और सभी ने प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनके दर्द को समझा, उन्हें आश्वस्त किया कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाएगी और परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नरसिंह मंदिर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अनुष्ठान होते रहे। भगवान नरसिंह रुष्ट है ऐसा कहा जा रहा है। भगवान के दर पर भी, दरबार पर भी लोग पहुंचे हुए कि शायद भगवान ही अब उनकी रक्षा कर लें। लेकिन ये भी बताएं कि जिन जिन घरों पर, मकानों पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है, जिनमें ये 2 होटल्स भी शामिल हैं, कहीं से भी कोई गुंजाइश है इन्हें बचा लेने की? क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक? आखिर वो लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे अपनी बात? देखिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डेंजर जोन इन इलाकों को घोषित कर दिया गया है। वैज्ञानिकों की टीम भी आज यहां पर आई, वाडिया के पूर्व रिटायर्ड साइंटिस्ट यहां पर आए, इसके अलावा कई और साइंटिस्ट यहां पर आ रहे हैं। लगातार सर्वे हो रहा है और देखा जा रहा है कि आखिरकार जोशीमठ में इस तरह की स्थिति आई क्यों है, क्यों उठ खड़ी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो जोशीमठ में है, जो डेंजर जोन के इलाके हैं, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि स्लाइडिंग जोन में जोशीमठ बसा हुआ है और इसीलिए
जो भूधसाव भी हो रहा है वो उसी कंडीशंस में हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस पर जल्द एक से और जल्द सवाल स्टेप आखिर लेना में, चाहिए लोगों को ताकि समझाना मुश्किल हो रहा है, जाहिर सी बात है उन्होंने जीवन की पूंजी लगा दी अपने अपने मकान दुकान बनाने में, और यूं ही समा जाए धरती में कोई ये सोच भी नहीं सकता, बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। उमा भारती ने जो बात कही है, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, उनका क्या कहना, कोई रिएक्शन उनका इस पर? और नितिन सबसे बात की, क्या कुछ वो कह रहे हैं? वो तो सीधे सीधे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट ठहरा रहे हैं। जी, अगर दोनों नेताओं की बात करें तो दोनों नेताओं में सबसे बड़ी जिस तरीके से उमा भारती ने की है, और उन्होंने है कि मैंने 2017 में जब मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अध्यक्ष थी उस समय मैं यहाँ आई थी और मैंने यहाँ के हालात देखे थे, और मैंने ये कहा था कि 20 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी है उसका काम बंद कर दिया जाए। नितिन, लौटूंगी आपके पास। नितिन और हमारी सहयोगी भारती लगातार उत्तरकाशी में मौजूद है, लगातार जोशीमठ से ये तस्वीरें भेज रही हैं। नितिन वहीं पर रहते हैं और वहां की तस्वीरों को, वहां के हालात को जानते हैं, और लंबे वक्त से संघर्ष एक चल रहा है लगातार जोशीमठ को बचाने का। आज उन लोगों की बातें सच साबित होती दिख रही हैं, उनकी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।